कि एक व्यक्ति ने, अर्जुन ने अपने विश्वास और प्रेम के माध्यम से इन्होंने 18 अक्षर सेना को छोड़ के सिर्फ भगवान कृष्ण को पकड़ा। ऐसे ही हमें ये धरती लोक के 700 करोड़ लोगों को छोड़ के बेहद के बापूजी को पकड़ना है, तभी तो ऊपर जा पाएंगे। इधर उधर यहाँ सत्यन, फलाना सत्यन, ये सत्यन, वो सत्य है, तो फिर कहाँ जाएंगे। दुनिया में तो ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे धर्म हैं, मत है, संप्रदाय है, सबका सूक्ष्म जगत में कार्य है, सबके ही सूक्ष्म जगत में आश्रम है, सबके सूक्ष्म जगत में मंदिर है, सबके ही सूक्ष्म जगत में अपना अपना, किसी का चर्च है, किसी का मंदिर है, कभी किसी का मस्जिद है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। हर जगह सलाम करते फिरेंगे तो फिर काय का होगा बताओ। फिर वो कहेगा आजा मेरी ओर, सब बोलेगा इधर आ इधर आ इधर आ। हमें अपने विश्वास और ज्ञान के अनुरूप, अपने लक्ष्य के अनुरूप बढ़ना है। तो लक्ष्य होगा तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे, लक्ष्य नहीं होगा तो कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। यस, बिल्कुल सही है। तो मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अगर मैं मान लूँ कि मैं शिव हूँ, महाशिव हूँ, परम शिव हूँ, परम 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 महाशिव हूँ, या मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, तो मैं डेफिनेटली इस बेहद की दुनिया से आया हूँ। और अगर मैं ये मान लूँ कि यार ये सब बातें तो नहीं है, ये सब कोरी बकवास है, मैं तो एक जीव हूँ, मेरे से तो मन नहीं बदला जाता, मेरे को तो शांति नहीं है, मेरे को तो, मैं तो ज्ञान भूल जाता हूँ, मेरा तो योग नहीं लगता, मेरा तो ये, मेरा तो वो, तो बहाने हजार करेंगे अगर मन, तो फिर तो वो तुम्हें जीव बनाकर ही छोड़ेगा। सिंपल सी बात है। मन की चिंता मत करो, भले तुम्हें वो भटकाए, भले वो तुम्हें गिराए, भले वो तुम्हें कुछ करे, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य फिक्स है अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक, कि मुझे बेहद की दुनिया के, बेहद की कला के परम धाम में जाना है। ये शब्द नोट कर लो हमेशा, बेहद की कला का परम धाम। अगर हमारा ये लक्ष्य रहा कि अंत समय में बेहद की कला के परम धाम में जाना है, तो डेफिनेटली हम वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, पहुँचेंगे पहुँचेंगे, पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। भले इस जीवन में कितने भी सुख आए, दुख आए, कर्म आए, बोझ आए, मन जितनी भी नादानियाँ करे, करोड़ों बार तुम्हें गिराए, गालियाँ पड़वाए, कुछ भी कराए, लेकिन फिर अगर तुम्हारा लक्ष्य सेट है तो तुम पहुँचोगे। राइट। हाँ, तो क्योंकि लक्ष्य से तुम्हारे में लक्षण आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक सकता। तुम अगर बेहद की आत्मा अपने आप को मानते हो और तुम्हारा लक्ष्य है कि मुझे बेहद की कला के परम धाम में बेहद के दादाजी के साथ जाना है, तो जाना ही जाना है। बस इसमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, किसी के स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, किसी की अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, ये सब कोई फिजिकल मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। आज एक भाई ने कमेंट में लिखा, बापूजी के दर्शन करा तो मैं 21 लाख रुपए दूंगा। भाई ये वो तुम्हारे साथ ही है, हर पल तुम्हारे साथ है। तुम ये सोच के देखो, राइट, कि तुम सूक्ष्म में बुद्धि से साथ में रहो। बापूजी हमेशा बोलते हैं कि सूक्ष्म में बुद्धि से अपने साथ रहो, बुद्धि से साथ में रहने का महत्व है। बुद्धि कहीं और 70 जगह घूमेगी तो फिर तुम साथ कैसे हो बताओ। साथ तो हो नहीं। तुम अपने घर वालों के साथ हो, घरवाली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, लेकिन बुद्धि कहीं बाहर है तो फिर तुम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कहेंगे अरे तुम तो खोए खोए रहते हो। खोए कहीं ना कहीं तो बुद्धि लगी है। तो यही बात है। तो बुद्धि तुम्हारी कहाँ है, इसलिए कृष्ण ने भी बोला कि तुम अपना मन मुझे दे दे, तो ये मन ही तुम्हें तंग करने वाला है अर्जुन। तो यहाँ श्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन का कि इतने 18 अक्षणी सेना में से उनको छोड़ के भगवान कृष्ण को उन्होंने अपनाया। तो उनका प्रेम था, विश्वास था। तो ऐसे ही हमें इस ज्ञान पे प्रेम और विश्वास से हमें आगे बढ़ना है।